कैंडिडेट को लेकर, बाकी आप बिहार के भी कैंडिडेट है तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम जो है आपको यहाँ पर 3 जिला का जो है आपको चयन करना है, जो कि अवरोही क्रम है। तो ये आपका क्या है, अवरोही क्रम। और यहाँ पर 3 जिलों का चयन जो है वो किस लिए आपका महत्वपूर्ण है, और चयन करते समय जो है आपको किन बातों को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपके बिहार के टोटल आपके जो 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में जो है आपके प्राथमिक टीचर के या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक टीचर के कितनी जो है आपके किस जिले में रिक्तियां हैं उसके बारे में जो है हम यहाँ पर देखेंगे, रिक्तियों को लेकर ऑफिशियल। और फिर यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि यदि मान लीजिए आप जो 3 जिला चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उस 3 जिला में जो है आपका चयन नहीं होता है, तब फिर उसके बाद जो है आपका क्या होगा, क्या आप रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर उसके बाद आपका कोई प्रोसेस वगैरह है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि ये जो आपकी बीपीएससी के थ्रू 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है, इसमें आपका रिजेक्ट मतलब जो आपका मेरिट है या फिर जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, किस तरीके से जो है आपका मेरिट वगैरह बनेगा, क्या 3 जिला जो है आपका उसी के हिसाब से बनेगा, फिर किस तरीके से बनेगा, डिटेल में जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो आपकी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके अलावा जो आपके डाउट वगैरह है, तो हर एक चीज जो है हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप फॉर्म भरते टाइम जो आगे का प्रोसेस है उस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 जिला इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्ट ऑप्शन 1, सिलेक्ट 2, ऑप्शन 3, सिलेक्ट ऑप्शन 3। फिर यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि जैसे मान लीजिए आप एक ही जिला जो है वो एक से अधिक बार नहीं चयन कर सकते। जैसे यहाँ पर गोपालगंज चयन किया गया है, तो फिर दूसरे में भी आपको गोपालगंज नहीं चयन करना है, मतलब तीनों में आपको अलग अलग जिला जो है आपको देना होगा। इसको जो है आपने देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 जिलों का अधिमानता जो है आपको अवरोही क्रम में जो है वो देना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए, जैसे यहाँ पर 10 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 5, फिर उसी तरीके से आपका नीचे जो आपका आता जाएगा, तो इसे आप अवरोही क्रम जो है वो कहते हैं घटते हुए क्रम में। तो उसमें आप यदि बीपीएससी का जो टीचर का मतलब अवरोही क्रम है, तो इसे आप हिंदी भाषा में समझेंगे तो जो आपका ज्यादा प्राथमिकता है वो आपका पहले पे, फिर कम प्राथमिकता वाला दूसरे पे, और फिर सबसे कम प्राथमिकता वाला तीसरे पे, क्योंकि आपको 3 ही जिला जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो यदि मान लीजिए जिस जिले को आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो उसे आप पहले पे सिलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद जिस जिले को आप प्राथमिकता देते हैं तो दूसरे पे, फिर सबसे जो आपका लास्ट है तो तीसरा जिला में आप प्राथमिकता देते हैं तो तीसरे पे जो है आपको चयन यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यदि मान लीजिए आपका वहां पर चयन नहीं होता है उस जिले में, तो फिर आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपका क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी में मेधा के अनुसार तीनों अधिमानताओं में से जो है किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जो है वो जिला आवंटित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका चयन होगा, आप बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो जो आपका चयन होगा वो आपका यहाँ पर 3 जिला के आधार पर जो है आपका चयन नहीं होगा, बल्कि बिहार की जो टोटल आपकी भर्ती है उसके हिसाब से जो है आपका मेगा या फिर जो है आपका रिजल्ट या फिर जो है आपका चयन का प्रोसेस होगा। ये सिर्फ आपको 3 जिला इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप वहां पर प्राथमिकता लें और उस जिले में जो है आपका चयन हो जाए, ताकि बाद में चयन होने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर वाला प्रोसेस जो है आपका कब होगा। तो इसलिए इस तरीके का जो है आपके यहाँ पर दिया गया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यदि आपका 3 जिला में चयन नहीं होता है और आपका रिजल्ट में जो है आपका नाम आ जाता है, आप मेरिट में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पक्की है। बशर्ते यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि उस यदि मान लीजिए आपका 3 जिले में चयन नहीं हो पाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है आपको रिक्त पद वाला जो है वो जिला मिलेगा। रिक्त पद वाला और अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका 3 जिला में चयन नहीं होता है, फिर उसके बाद आपका जैसे बिहार का जिला आ गया, अलवर आ गया आपका, फिर उसके बाद अररिया आ गया, फिर उसके बाद आपका भागलपुर आ गया, बेगूसराय आ गया, मतलब ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, इसी तरीके से आपका बिहार का टोटल 38 जिला जो है आपका देखा जाएगा। और जिस जिले में जो है आपके सिलेक्ट होने के बाद रिक्तियां जो है आपकी बच जाएगी, तो उस जिले में जो है वो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है उसे मतलब आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप ज्यादा फोकस करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है इन 3 जिलों का जो है आप चयन करिएगा, ताकि मैक्सिमम चांस रहे कि आपका इन 3 जिलों में ही जो है वो चयन हो जाए। बाकी उसके बाद यदि नहीं होता है तो आपकी नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद आपको कौन से जिले में भेज देगा वो जो है वो मतलब आपको तो नहीं पता है। फिर उसके बाद नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से भेजता है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि पता चले आप बिहार के आप किशनगंज से हैं तो आपका भेज दिया कैमूर में, या फिर मान लीजिए आप कैमूर से हैं तो आपका भेज दिया किशनगंज में, आप मान लीजिए पश्चिमी चंपारण से हैं तो आपको भेज दिया बांका में, या फिर बांका से है तो आपका भेज दिया पश्चिमी चंपारण में। तो इस तरीके से कहीं कहीं मतलब इतना दूर भेज देगा तो भी जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, मतलब जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो बिहार में आ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। जैसे मान लीजिए आप यूपी से हो या फिर झारखंड से या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मतलब किसी भी राज्य से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप बिहार में जिस भी जिले से आप प्रवेश करें, जैसे आप यूपी से आ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आप कैमूर से आप सोनभद्र जिले से जा रहे हैं या फिर आप चंदौली जिले से जा रहे हैं या फिर किसी भी जिले से जा रहे हैं, तो बिहार का जो जिस जिले में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखिए कि आपका वहीं पर चयन हो जाए, ताकि आपको उतना दूर मतलब आना जाना न पड़े। या फिर मान लीजिए आप बहुत दूर से आ रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो या फिर आप राजस्थान से आ रहे हो या फिर आप पंजाब से आ रहे हो या फिर आप पश्चिम बंगाल से या फिर उत्तराखंड से आ रहे हो, तो आप
यहाँ पर ये करिएगा कि मान लीजिए जो आपकी पटना है, बिहार की राजधानी है, तो आपको वहां का अगल बगल वाला 3 जिला जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप पटना जो है वो सिलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि यदि आप पटना सिलेक्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर जो है वो नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर आपको नीचे जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। बिहार में यदि मान लीजिए आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो बिहार का जिस भी जिले से आप प्रवेश कर रहे हैं तो या तो आप उस जिले के सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर उसके बगल का जिला, अगल बगल का जिला, या फिर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हम एक आध 2 स्टेट जो है वो क्रॉस करने के बाद हम बिहार में जा रहे हैं, तो आप जो बिहार की राजधानी है पटना को सिलेक्ट मत करिएगा, बल्कि पटना के अगल बगल वाला जो जिला होगा उन 3 जिलों को जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप ध्यान रखिएगा, आप जब यहाँ पर रिक्तियां देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा रिक्तियां जिस जिले में होगी उस भी जिले को जो है आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कि बहुत लोगों का निगाह है, या फिर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सोच रहे हैं कि हमें पटना के मतलब बिहार की राजधानी में रहे तो सबसे ज्यादा जो है वो रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको रिक्तियों का भी जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर पटना में देखेंगे तो पटना में टोटल जो है आपके 1720 जो है आपकी रिक्तियां हैं। टोटल जो है आपकी 1720 यहाँ पर रिक्तियां हैं। उस रिक्तियों को जो है वो आप 5% फीमेल को दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 50% महिलाओं को जो है वो रिजर्वेशन होता है प्राइमरी टीचर के लिए। फिर आपका जो 50% सीट बचा है, मतलब 50% सीट आपका फीमेल के लिए चला गया, फिर 50% जो आपका सीट बचा है उसमें आप यहाँ पर रिजर्वेशन जो है बांट लीजिएगा। रिजर्वेशन में कैसे? जनरल तो मान लीजिए ये तो आपका रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस में बांटेंगे, बीसी में बांटेंगे, ईबीसी में बांटेंगे, एससी में बांटेंगे, एसटी में बांटेंगे, दिव्यांगता श्रेणी में बांटेंगे, और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनमें आप बांटेंगे। फिर इसके अलावा भी 1-2 और रिजर्वेशन होते हैं तो उसमें आप बांटेंगे। तो आपकी टोटल कितने सीट बचेगी जनरल कैंडिडेट के लिए? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, तो बहुत मतलब बहुत गिने चुने जो है आपकी सीट बचेगी। तो इसलिए आप पटना में मत सिलेक्ट करिएगा। मान लीजिए आप बिहार की राजधानी, आप पटना के भी रहने वाले हों या फिर पटना के अगल बगल के भी रहने वाले हो, या फिर पटना में आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग भी पटना को मतलब मत सिलेक्ट करिएगा। क्योंकि यहाँ पर पटना में आप सिलेक्ट करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका कंपटीशन या फिर आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल पे है और आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेरिट जो है क्रॉस कर जाएंगे, तभी जो है आप पटना को सिलेक्ट करिएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए आप पटना को सिलेक्ट करते हैं, आपको पटना जिला भी नहीं मिलता है, तो फिर उसके बाद यदि मान लीजिए दूसरा जिला फिर तीसरा जिला आपका नहीं मिला, तो फिर उसके बाद अब पता नहीं अब कहां पर भेजेगा, वो तो भगवान के ही भरोसे है। और यहाँ पर जो है आप जिलों की रिक्तियां जो है आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो क्या है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, फिर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखना है। जैसे 1 पे देखेंगे क्रम संख्या 1 पे तो अररिया दिया गया है। सामान्य विषय को ही आप यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उर्दू और बांग्ला के भी जो है आपके बिहार में टीचर हैं, तो उर्दू और बांग्ला वालों को आपको आप काट दीजिएगा। जो आपका सामान्य विषय है इसी को जो है आपको यहाँ पर देखना है। और सामान्य विषय में जो आपकी टोटल यहाँ पर जैसे अररिया में देखेंगे तो 1356 जो है आपकी सीट है, 1356। इस सीट में से जो है आप 50% सीट जो है महिलाओं को निकाल दीजिएगा। फिर जो आपका 50% सीट बचता है उसमें जितने भी रिजर्वेशन के कैटेगरी होते हैं उसको बांटने के बाद जो जनरल को सीट बचता है तो वो आप जो है आपकी उस सीट पे जो है आपकी दावेदारी होगी। तो इसलिए इस तरीके से आप रिजर्वेशन में बांट सकते हैं। उसी तरीके से आपका अलवर हो गया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा। दरभंगा में देखेंगे तो सीट अच्छी खासी है 5463। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी सीट है इसमें जो है आपकी जितनी ज्यादा सीट रहेगी उतनी ही ज्यादा जो है वो जनरल कैटेगरी को सीट जो है वो यहाँ पर मिलेगी। फिर उसी तरीके से जो सीट ज्यादा है उसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मधेपुरा में देखेंगे 3056 यहाँ पर सीट है। मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो 4261 सीट है। पटना में देखेंगे तो पटना में बहुत ज्यादा कम सीट है, इसलिए हम बोल रहे थे कि पटना में जो है वो आप लोगों को फॉर्म जो है यहाँ पर नहीं भरना है, बहुत सोच समझकर फॉर्म भरिएगा। समस्तीपुर में अच्छी खासी सीट है, 7218 जो है वापिस समस्तीपुर जिला में सीट है। पश्चिमी चंपारण में भी ठीक ठाक सीट है 3614। तो इसी तरीके से आप टोटल जो है आप इस सीट को जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि ठीक है ये सीट तो हम देख लेंगे, लेकिन मिलेगा कहाँ? तो देखिए